तो हेलो डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। पहला फार्मूला है इंटीग्रल x टू द पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c मतलब कांस्टेंट। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रल a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c। इंटीग्रल के अंदर का जो a होता है वो log के साथ अपॉन में आ जाता है और उसके साथ कांस्टेंट जोड़ देते हैं, जैसे इंटीग्रल 2 की पावर x dx इक्वल टू 2 की पावर x और log 2 जो है log के साथ आ जाता है और उसका बेस e हो जाता है प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। जैसे प्रश्न देख लेते हैं। पहला इंटीग्रल a की पावर x dx इक्वल टू b की पावर c इक्वल टू a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। इंटीग्रल दूसरा देख लेते हैं। इंटीग्रल x की पावर a dx इक्वल टू b की पावर c इक्वल टू x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 होता है। और तीसरा जो है इंटीग्रल a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a प्लस c होता है। और चौथा है इंटीग्रल x की पावर a dA इक्वल टू जो x की पावर होता है वही यहाँ पर भी होता है d के साथ, जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है, इक्वल टू x की पावर a अपॉन log x और इसके अपॉन बेस e मान लेते हैं। यहाँ पर जब कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर e मान लेते हैं और कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। और तीसरे नंबर का है, ये जो है दूसरे का सभी उदाहरण है और ये तीसरा है इंटीग्रल e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x अपॉन log e बेस e इक्वल टू e की पावर x प्लस c होता है। log e की पावर a इक्वल टू e की पावर a इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 हो गया और इस 1 में e की पावर x से भाग देंगे तो e की पावर x आएगा और कांस्टेंट जोड़ देते हैं। और यहाँ पे चौथे नंबर का जो आ गया फार्मूला हम लोगों का इंटीग्रल 1 की पावर x dx इक्वल टू log x और बेस e होता है और प्लस c जोड़ देते हैं। जैसे नमूना देख लेते हैं। जब भी डिनोमिनेटर हर में एक से एक घात हो तब क्या होता है, पहला देखते हैं। इंटीग्रल 1 अपॉन x की पावर 1 dx इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, सिंपल फार्मूला है। और दूसरे नंबर का है इंटीग्रल 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx इक्वल टू जो कांस्टेंट होता है हर में वो बटा में हो जाता है 1 अपॉन 2 log 2x प्लस 3 का मॉड प्लस c, ये हो गया। और तीसरे नंबर का जो है इंटीग्रल 1 अपॉन 3 माइनस 4x dx इक्वल टू माइनस जो 4 के साथ माइनस लगा है उसके साथ बटे में निकल जाता है बाहर, माइनस 1 अपॉन 4 log 3 माइनस 4s मॉड में और प्लस c, ये हो जाता है। और पांचवा नंबर का फार्मूला जो है इंटीग्रल साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस cos x ds होता है, ये तो सिंपल फार्मूला है। 6 नंबर का जो है इंटीग्रल cos x ds इक्वल टू साइन एक्स प्लस c, सब में c जोड़ देते हैं क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसके लिए c जोड़ दिया जाता है अपने तरफ से, ये अगर आए तो c के स्थान पर उसको रख दिया जाता है। ओके। और 7वें नंबर का है इंटीग्रल tan x dx इक्वल टू log sec x प्लस c, ये सब मॉड में रहते हैं
और 8वें नंबर का है इंटीग्रल cot x dx इक्वल टू log sin x मॉड में और प्लस c। तो ये हम लोगों का 8 हो गया फार्मूला। और 9th नंबर का जो है इंटीग्रल sec x dx इक्वल टू log sin x प्लस c, ये तो हो गया था हम लोगों का। और ये 9 नंबर का जो है इंटीग्रल sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x मॉड में और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। और 11 नंबर का जो है इंटीग्रल sec स्क्वायर x का इक्वल टू tan x होता है। ये आप लोगों को पढ़ लेना है। और जो 12 नंबर का जो है इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c होता है। तो ये कुछ सिंपल से फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये 13 नंबर का जो है इंटीग्रल sec x इंटू tan x dx इक्वल टू sec x और प्लस c है। और ये 14वें नंबर का जो है इंटीग्रल cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। और ये 15 नंबर का जो है इंटीग्रल 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और 16 नंबर का जो है इंटीग्रल माइनस 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बस यहाँ पर जो होता है सेम इसी का है रूट साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, इसमें माइनस लग जाता है तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। और 17वें नंबर का जो है इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हम लोगों का 17 नंबर का हो गया। और 18 नंबर का इंटीग्रल माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये जो tan का होता है tan इनवर्स एक्स का सेम सेम वही होता है कॉट इनवर्स एक्स का, सिर्फ इंटीग्रल में जो 1 होता है वहाँ पर माइनस 1 रख देने पर कॉट इनवर्स एक्स में बदल जाता है। और जो 19 नंबर का है इंटीग्रल 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो गया 19 नंबर का। और 20 नंबर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम सी का ही होता है। तो ये सब साइन से लेकर कोसेक तक सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये जो है इंटीग्रल e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस सी होता है। सभी में कांस्टेंट जोड़ देते हैं। और ये जो है इंटीग्रल e की पावर x प्लस b dx इक्वल टू जो a होता है x के साथ कोफिशिएंट, तो 1 अपॉन a e की पावर a x रख देते हैं और प्लस b सेम टू सेम वही लिख देते हैं और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है हम लोगों का इंटीग्रल e की पावर x प्लस b dx इक्वल टू 1 अपॉन a, जो x का कोफिशिएंट है वो 1 अपॉन a और सेम टू सेम जो है इंटीग्रल के अंदर उसके ऊपर घात में लिख देते हैं 1 अपॉन a e की पावर a x प्लस b और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देता है। और ये होता है इंटीग्रल साइन 3x dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 cos 3x प्लस c। इंटीग्रल cos 3x प्लस 4 dx इक्वल टू 1 अपॉन 3 sin 3x प्लस 4 प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो ये रहा हम लोग का कुछ फार्मूला। और अच्छा लगे तो लाइक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना।
और सभी दोस्तों को अपने शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।